अक्सर हम लोग ये बात करते हैं कि ज्ञान क्या है और ज्ञान क्या नहीं है। जैसे हमें लोग बताते हैं कि माता पिता की सेवा करना ज्ञान है, अपने कर्तव्यों को निभाना ज्ञान है, दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचाना ज्ञान है। और ज्ञान की भिन्न भिन्न तरह की परिभाषाएं आती हैं कि ज्ञान क्या है और ज्ञान क्या नहीं है। तो इसका एक मूल अर्थ होता है कि हम समझें कि वास्तविक ज्ञान का मतलब क्या है। क्या वास्तविक ज्ञान वही है जो आप समझे बैठे हैं, या वास्तविक ज्ञान उससे कुछ भिन्न है? वास्तविक ज्ञान का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जब आपके जीवन में सभी दुखों का नाश हो जाए, सभी दुखों का अंत हो जाए, उसे ही ज्ञानी अर्थात ज्ञान से युक्त पुरुष कहा गया है। क्या ऐसा संभव है कि हम ज्ञानी हों और हमें तकलीफ पहुंचे? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ज्ञान हमारे पास में है तो हम कभी रोएं कभी हंसें? ये बिल्कुल ही निरर्थक बात है कि ज्ञानी हो करके दुखी होना। जैसे मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति अगर ज्ञानी है तो उसे कभी तकलीफ नहीं हो सकती। इसके लिए मैं एग्जाम्पल लूँगा रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस ज्ञानी पुरुष थे। उनको कैंसर था। कैंसर की पीड़ा होते हुए भी वो दुखी नहीं थे, वो बेचैन नहीं थे। जबकि वहीं उनके शिष्य विवेकानंद उन्हें इस परिस्थिति में देख करके काफ़ी परेशान रहते थे। विवेकानंद बहुत दुखी होते थे क्योंकि रामकृष्ण ठीक से खाना नहीं खा पाते थे, और उनका जो रामकृष्ण के प्रति लगाव था वो भी एक वजह थी कि वो दुखी होते थे देख के। तो रामकृष्ण एक ज्ञानी पुरुष थे जिसे तकलीफ होते हुए भी तकलीफ नहीं होती, जिसके दुखों का अंत हो गया, और वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो जाऊंगा कहाँ, मैं यहीं था, यहीं हूं और यहीं रहूंगा। तो अर्थात ज्ञानी वही है जिसके जीवन से दुखों का अंत हो जाए। इसी को दर्शन की भाषा में, फिलॉसफी की भाषा में मोक्ष कहा गया है, जहां पर हमारे सभी दुखों का अंत हो जाता है।